हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्मा एजुकेशन हब। दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारी दंगल सीरीज़ चल रही है जिसमें हम जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एएलपी, ग्रुप डी, जेई आरपीएफ के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 तक हमने पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर दिए हैं, जिसको आप देखना ना भूलें। आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से कर पाएंगे। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को करके जाएंगे एग्ज़ाम में तो ज़रूर ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु टुक चार्ज एज द न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया इन 2017। वर्ष 2017 में भारत के नए नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? आपका पहला ऑप्शन है राजीव महर्षि, सेकंड ऑप्शन है रंजीत कुमार, थर्ड ऑप्शन है आंचल कुमार ज्योति, फोर्थ ऑप्शन है विवेक गोइंका। तो हमारे कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल 2017 में फर्स्ट ऑप्शन राजीव महर्षि थे। फ्रेंड, 2020 में अभी अगस्त में कैग को रिप्लेस किया गया है, चेंज हो गए हैं। अभी हमारे कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू एट प्रेजेंट 2020 में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉल वेटिंग 0.5 kg मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड विल बी। 4 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ स्थानांतरित होने वाली 0.5 किलोग्राम वजनी गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसको हमारा गतिज ऊर्जा निकालने बोल रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम का मतलब होता है मास। मास हमको दिया गया है 0.5 किलो, जिसको हम लिख सकते हैं 5/10 इंटू वेलोसिटी दिया गया 4 मल्टीप्लाई बाई 4 का स्क्वायर। फ्रेंड, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20, नीचे 20 हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा 4। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 4 जूल। 4 जूल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to Ohm's law, if current I increase and potential difference V remains constant, then ओम के नियम के अनुसार यदि करंट I बढ़ता है और संभावित अंतर V स्थिर रहता है तो क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रतिरोध बढ़ता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज। दूसरा ऑप्शन है विभवांतर घट जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस। थर्ड ऑप्शन है प्रतिरोध अपरिवर्तित रहता है, रेजिस्टेंस अनचेंज। फोर्थ ऑप्शन है रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर। ओके फ्रेंड, V इक्वल टू आई आर। हमसे पूछा है ओम्स लॉ इफ़ करंट इंक्रीज, करंट बढ़ाएंगे। अगर हमको करंट निकालना है तो I इक्वल V/R करना पड़ेगा। करंट बढ़ाने बोल रहे फ्रेंड इस क्वेश्चन में, तो अगर हम करंट को बढ़ाएंगे तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R है रेजिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। R को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, अगर रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो करंट कम हो जाएगा। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, कम हो जाएगा। करंट बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी एटम आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन? ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन को हम लिखते हैं O3।
O3, ओजोन को हम लिखते हैं O3, O3 से ओजोन को डिनोट किया जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं इसमें कितने एटम है ऑक्सीजन के? तीन एटम ऑक्सीजन के इसमें प्रेजेंट हैं। 3 एटम मिलके ओजोन बनती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द पॉलिटिकल पार्टी स्टार्टेड बाय तेलुगु फिल्म एक्टर चिरंजीवी हु लेटर मर्ज्ड इट विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस? तेलुगु फिल्म अभिनेता चिरंजीवी ने किस राजनीतिक दल की शुरुआत की थी जिसके बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ उन्होंने विलय कर दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है नवनिर्माण पार्टी, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्राइड पार्टी, तीसरा ऑप्शन है तेलुगु देशम पार्टी, फोर्थ ऑप्शन है प्रजा राज्यम पार्टी। तो चिरंजीवी की पार्टी का नाम था प्रजा राज्यम पार्टी। ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, स्टैटिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने के चांस इस साल भी पूरे हैं। नए पार्टी कोई फॉर्म होती है, नई पार्टी का निर्माण होता है तो उससे क्वेश्चन आते ही हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग केमिकल प्रॉपर्टीज मैंडलीफ कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट विथ। रासायनिक गुणों में से मैंडलीफ में कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन एंड सोडियम, तीसरा ऑप्शन है कार्बन एंड हाइड्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है कार्बन एंड सोडियम। तो मैंडलीफ ने सबसे ज़्यादा ध्यान दिया था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमारे जो पीरियोडिक टेबल बना रहे थे, न्यूलैंड ऑक्टेव हो या उनके बाद भी कोई हो, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को किस प्लेस पे रखना है वो तय नहीं कर पा रहे थे, जिसको मैंडलीफ ने तय किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस प्लेस पे आएंगे। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैंडलीफ ने इन्हीं दोनों कंपाउंड को ज़्यादा कंसंट्रेशन दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश रिप्रोड्यूसेस बाय मल्टीपल फिजन, बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, राइजोपस, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया या खमीर। तो इसका सही आंसर होगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन से रिप्रोड्यूस होते हैं, एक के बाद एक टूटते रहते हैं। अगर ये बड़ा है तो फिर ये टूट के छोटा हो जाएगा, फिर इससे और छोटे छोटे निकलेंगे। तो ऐसे रिप्रोड्यूस होते हैं फ्रेंड, मल्टीपल फिजन होते हैं, बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ते हैं। इस तरीके से ये अपना रिप्रोड्यूस करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेजर बैंक हैज़ लॉन्च द उन्नति क्रेडिट कार्ड 2017 टू इन्हेंस क्रेडिट इंक्लूजन इन इंडिया? भारत में ऋण समावेशन क्रेडिट इंक्लूजन का विस्तार करने के लिए 2017 में किस प्रमुख बैंक ने उन्नति क्रेडिट कार्ड शुरू किया है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सिस बैंक, सेकंड ऑप्शन है एसबीआई, थर्ड ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, फोर्थ ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक। उन्नति क्रेडिट कार्ड एसबीआई बैंक ने लॉन्च किया था। फ्रेंड एट प्रेजेंट आपको ये देखना पड़ेगा कि कितने सारे बैंक हैं, कौन सी स्कीम कितने सारे बैंकों ने लॉन्च की है। किसान के लिए बहुत सारी स्कीम आते रहती है, क्रेडिट कार्ड आते रहती है, तो आप उस क्वेश्चन को ज़रूर करके जाइएगा। बहुत ही आईएमपी है, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी डेट डज नॉट ऑकर वाइल राइडिंग अ बाईसाइकिल? फर्स्ट ऑप्शन है काइनेटिक एनर्जी, दूसरा ऑप्शन है हीट एनर्जी, तीसरा ऑप्शन है मैकेनिकल एनर्जी, चौथा ऑप्शन है केमिकल एनर्जी। तो फ्रेंड जब साइकिल चलाते हैं तो हमें काइनेटिक एनर्जी भी होती है, उसमें हीट भी जनरेट होती है, मैकेनिकल एनर्जी तो हम यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन केमिकल एनर्जी नहीं होती है। इसमें पूछा है कौन सी नहीं होती है, तो केमिकल एनर्जी साइकिल चलाने में फॉर्म नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द pH of a solution is 3 when its pH changes to 6 the H plus ion concentration। एक विलियन का pH मान 3 है, जब pH मान बदलकर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाती है? तो 4 ऑप्शन आपके पास है। 2 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना बढ़ जाती है, 1000 गुना कम हो जाती है या 100 गुना कम हो जाती है। तो इसका सही आंसर है
थर्ड ऑप्शन 1000 गुना कम हो जाती है। ओके फ्रेंड, इस क्वेश्चन को ज़रूर याद करके जाइएगा। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए। तो रेलवे रिपीट करने में तो आपको पता ही है, वो क्वेश्चन उतना बनाते तो है नहीं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके ही क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं। तो इस क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं, आपके पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कोई ना कोई शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द इंडियन एंटरप्रेन्योर, को फाउंडर एंड ओनर ऑफ इंडियाज़ लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट। स्पाइसजेट के सह संस्थापक और मालिक कौन है? आपके सामने चार ऑप्शन है। अजय सिंह, दूसरा ऑप्शन विजय माल्या, तीसरा रतन टाटा, चौथा कैप्टन जी आर गोपीनाथ। तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन अजय सिंह। स्पाइसजेट के मालिक अजय सिंह हैं। तो फ्रेंड, एयरलाइंस जितने भी हैं हमारे इंडिया में चल रही हैं, एयरलाइंस स्पाइसजेट, गो एयर, एयर एशिया, इंडिगो, इंडियन एयरलाइंस, उन सब के आपको ओनर याद होने चाहिए, क्योंकि इसमें स्पाइसजेट पूछा है। अगले नेक्स्ट को इस शिफ्ट में वो एयर एशिया, इंडिगो, किसी के भी ओनर के बारे में पूछ सकता है। तो आपको सब याद होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When a ray of light travel from a denser medium to a rare medium, it bends. जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? पहला ऑप्शन है अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड अप, दूसरा ऑप्शन है टुवर्ड्स द नॉर्मल एंड स्पीड अप, तीसरा ऑप्शन है अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्लो डाउन, फोर्थ ऑप्शन टुवर्ड द नॉर्मल एंड स्लो डाउन। फ्रेंड, एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी रे, कोई भी लाइट रेयर मीडियम में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी एज़ कम्पेयर टू डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में कम स्पीड से ट्रैवल करेगी, रेयर मीडियम में ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करेगी। इसमें बोला डेंसर टू रेयर, डेंस से रेयर में जा रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, लेकिन वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये कोई लाइट है, यहाँ से इसमें पानी भरी हुई है, ये लाइट ऐसे करके आ रही है फ्रेंड, तो ये टकरा के ऐसे चल जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड स्पीड अप। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फ्लैग बियरर फॉर इंडिया एट द 2016 रियो ओलंपिक? रियो ओलंपिक 2016 में भारत के लिए ध्वजारोहक कौन था? पहला ऑप्शन है साक्षी मलिक, दूसरा ऑप्शन है अभिनव बिंद्रा, तीसरा ऑप्शन है सानिया नेहवाल, फोर्थ ऑप्शन है पीवी सिंधु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड सेकंड ऑप्शन अभिनव बिंद्रा। 2020 में टोक्यो में ओलंपिक होने वाले थे, जो कि नहीं हो पाए कोरोना के कारण। तो हो सकता है फ्रेंड वो प्रीवियस ओलंपिक से क्वेश्चन आपको पूछे, क्योंकि इस साल की ओलंपिक तो हुई नहीं है और आपका एग्ज़ाम 2020-2021 में होगा और उस समय तक आपका ओलंपिक नहीं कंडक्ट कराया जा सकता है। तो हो सकता है फ्रेंड 2016 रियो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछ ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए, इसलिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आईएमपी बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबल गैसेज हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल? हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस के बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा 8। आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि पूरे फिल होते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फेमस फिल्म एक्ट्रेस एंड सेलिब्रिटी वॉन द पैटा पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड इन 2017? किस प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और सेलिब्रिटी ने 2017 में पैटा पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? फर्स्ट ऑप्शन प्रियंका चोपड़ा, दूसरा ऑप्शन अनुष्का शर्मा, तीसरा ऑप्शन आलिया भट्ट, चौथा ऑप्शन दीपिका पादुकोण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, अनुष्का शर्मा ने 2017 में पैटा अवार्ड जीता था। 2020 में पैटा अवार्ड के विनर आपको पता ही होगा फ्रेंड, 2020 का भी पता करके जाइएगा। पैटा अवार्ड उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को पैटा अवार्ड मिला था। तो ये भी आपके लिए
इम्पॉर्टेंट होगा। 2017 में अनुष्का शर्मा को मिला था, 2020 में उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन एथलीट नीरज चोपड़ा क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू गेट गोल्ड इन अ वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप। व्हाट वाज हिज स्पोर्ट? भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय विजेता बनकर इतिहास रच दिया है। उनका खेल क्या है? चार ऑप्शन आपके सामने है। गोला फेंक, दूसरा है भाला फेंक जिसको जेवलिन थ्रो भी बोलते हैं, तीसरा है लॉन्ग जंप लंबी कूद, चौथा है डिस्कस थ्रो चक्का फेंक। तो नीरज चोपड़ा का खेल है जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो भाला फेंक फेंकते हैं फ्रेंड। इंडिया की तरफ से बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने गोल्ड जीता था और आगे आने वाले ओलंपिक में भी उनका नाम आया है। तो देखिए हो सकता है वो ओलंपिक में भी गोल्ड लेके आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्प्टेड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विद द सेम वेलोसिटी इज कॉल्ड। व्यवस्थित वस्तुओं की वे प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है क्या कहलाता है? चार ऑप्शन है आपके सामने। पहला ऑप्शन है संवेग मोमेंटम, दूसरा ऑप्शन है बल फोर्स, तीसरा ऑप्शन है एनर्जी ऊर्जा, चौथा ऑप्शन है इनर्शिया जड़त्व। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन इनर्शिया। इनर्शिया व्यवस्थित वस्तुओं की प्रवृत्ति है जो स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है। तो इसका सही आंसर होगा जड़त्व इनर्शिया। ये बिल्कुल स्टैटिक क्वेश्चन फिजिक्स का है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये ज़रूर रिपीट होगा कोई ना कोई शिफ्ट में। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर याद करके जाइएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज यूज टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन इजी है, अगर आपको पता है आंसर तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन, तीसरा ऑप्शन ऑक्सीजन, चौथा ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो ऑक्सीडाइज होने के लिए फ्रेंड फूड मटेरियल को बचाता है वो गैस है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फूडों को ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, ख़राब होने से बचाता है। अगर ऑक्सीडाइज हो गया तो खाना ख़राब हो जाएगा फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द साइंस फिक्शन बुक द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी इज पिन्ड बाय विच इंडियन ऑथर। कल्पित विज्ञान पुस्तक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल डिलीवरी किस भारतीय लेखक द्वारा लिखी गई है? चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है नमिता गोखले, दूसरा है सुदीप्ता दास, तीसरा है अनोश ईरानी, चौथा है समित बसु। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सुदीप्ता दास। सुदीप्ता दास इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द मेटल डेट कैन बी कट विथ अ नाइफ इज। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखिए फ्रेंड हमने पिछले 4 सीरीज किए, चारों सीरीज में चारों पार्ट में इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा ही गया फ्रेंड। ये रेलवे का इतना पसंदीदा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता है, बार बार किसी न किसी शिफ्ट में किसी न किसी पेपर में इस क्वेश्चन को रेलवे पूछता ही पूछता है फ्रेंड। और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता ही है फ्रेंड। ऑप्शन आपके सामने चार हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम, दूसरा है तांबा कॉपर, तीसरा है एल्यूमिनियम, चौथा है आयरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछता है सोडियम को किस में भिंगो के रखा जाता है, तो वो है कैरोसिन तेल में भिंगा के रखा जाता है। तो फ्रेंड घुमा फिरा के रेलवे के पास वही गिने चुने क्वेश्चन है, उसी को बार बार किसी न किसी शिफ्ट में चेंज करके करके पूछता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन। फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? पहला ऑप्शन है बनाना, दूसरा ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है बायोफाइलम, चौथा ऑप्शन है गुलाब का फूल रोज़। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा फ्रेंड थर्ड ऑप्शन ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
व्हेन अ कंप्रेस स्लिंकी इज रिलीज इट कन्वर्ट्स पोटेंशियल एनर्जी इनटू। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पहला है मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा है हीट एनर्जी, तीसरा है केमिकल एनर्जी, चौथा है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी। फ्रेंड, जब हम स्लिंकी को छोड़ते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा को वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन इज। प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या है? चार ऑप्शन है, C3H8, C2H6, CH4, C4H10। इसका सही आंसर होगा C3H8। तीसरे ऑप्शन को बोला जाता है मीथेन, दूसरा प्रोपेन, मीथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? पहला है कार्पल, दूसरा है स्टेमिन, तीसरा है पेटल्स, चौथा है सीपल्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, कार्पल। कार्पल प्रेजेंट होता है फ्लावर में, और कार्पल अगर नहीं दिया है फ्रेंड तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिस्टिल। पिस्टिल प्रेजेंट होता है। अगर आप सर्च मारेंगे देखेंगे तो फ्लावर के सेंटर में पिस्टिल प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ पे पिस्टिल नहीं दिया है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कार्पल। कार्पल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट एज अ पैरासाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? पहला है मलेरिया का परजीवी, दूसरा है कस्कुटा, तीसरा है ब्रायोफाइलम, चौथा है जू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कस्कुटा। ये पौधों में एक पैरासाइट है, पौधों का पैरासाइट। ये पौधों प्लांट में लग जाते हैं और उस प्लांट को अपना न्यूट्रिशन बनाते हैं, उसी से अपना भरण पोषण करते हैं फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश अ मुस्लिम सेंट लिव एट द प्लेस वेयर फतेहपुर सिकरी वाज बिल्ट। एक मुस्लिम संत थे जो उस जगह पर रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी का निर्माण किया गया था। चार ऑप्शन है। पहला है निजामुद्दीन औलिया, दूसरा है नसरुद्दीन चिराग दहलवी, तीसरा ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, चौथा ऑप्शन है बाबा फकरुद्दीन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती जी का दरगाह है फतेहपुर सिकरी में। यह स्टैटिक क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है फतेहपुर सिकरी कहाँ है, तो राजस्थान जयपुर में फतेहपुर एक जगह है, वहाँ पे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल फॉर विंड एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्रों में पवन ऊर्जा के लिए उच्चतम क्षमता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। द दक्कन प्लेटू, दूसरा है गैंगेटिक प्लेन्स, तीसरा है द हिमालयास, चौथा है वेस्टर्न घाट। तो सबसे ज़्यादा हवा जहाँ चलती है फ्रेंड, विंड एनर्जी जहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है वो है वेस्टर्न घाट। और सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी अगर हम कहीं से कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ से है वेस्टर्न घाट से। बहुत ही ज़्यादा विंड एनर्जी हम वहाँ से बनाते हैं फ्रेंड, बहुत ही हमारे लिए हेल्पफुल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रीडम ट्रायल is a 2.5 mile long passage that offer a rich insight into the American Revolution. In which US city would you find this famous and historic trial? ये पूछ रहा है फ्रेंड, फ्रीडम ट्रायल एक जगह पास है जो कि 2.5 माइल लॉन्ग है, लगभग 4 किलोमीटर का है। 4 किलोमीटर लंबा है फ्रेंड, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 4 किलोमीटर है। और वो अमेरिका के रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुआ था। वो किस जगह पे अमेरिका में है वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है डेनवर, दूसरा है बॉस्टन, तीसरा है कनेक्टिकट, चौथा है मेम्फिस। इसका सही आंसर है सेकंड ऑप्शन बॉस्टन। फ्रीडम ट्रायल बॉस्टन में है। तो आपको जितने भी पासेस होते हैं फ्रेंड, जितने भी ट्रायल होते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट वाले आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन आ सकता है, दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो फ्रेंड आज का हमारा 28 क्वेश्चन हमने लिए थे जो कि बहुत ही अच्छे बेस्ट क्वेश्चन थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे।
इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से आपकी तैयारी और अच्छे से होगी और आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी, ग्रुप डी, यहाँ तक कि एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में आपको यह सेशन बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर और इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि आपको पता है कि ये 40 नंबर का वेटेज रखता है जीके जीएस एनटीपीसी एग्ज़ाम में फ्रेंड। इस 40 नंबर में अगर आपको कम से कम 20-25 नंबर अगर आप गेन कर लिए फ्रेंड तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ये सीरीज़ हमारा रेगुलर बेसिस पे देख रहे हैं तो आपके ज़रूर से आपको बहुत ही अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड।